नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियो सीरीज मिलेगी, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए इतिहास के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे दोस्तों ईओ, आरओ, पीएसआई, पीटीईटी, बीएसटीटी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों ये वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करें। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने दोस्तों है पहला प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक कवर हो गए इतिहास के। कांगल कांड किस प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान घटित हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। कांगल कांड किस प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल के में घटित हुआ है। प्रश्न दूसरा, राजस्थान प्राच्य विधा विधा प्रतिष्ठान स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जोधपुर में स्थित है ये। प्रश्न तीसरा, रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कब हुई? रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कब हुई है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 1960 में इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। प्रश्न चौथा, राजस्थानी साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको स्टार मार्क कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है राजस्थानी साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजस्थानी साहित्य अकादमी का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है दोस्तों। प्रश्न पांचवा, 1936 में मेघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी? 1936 में मेघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर करी थी? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बाड़मेर में दोस्तों इन्होंने स्थापना करी थी। प्रश्न छठा, 1303 में चित्तौड़ के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये तो इजी प्रश्न है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों खिजराबाद। 1303 में चित्तौड़ के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें। प्रश्न सातवां, महाराणा प्रताप के गीत सौतेले बाई को अकबर ने शाहजहांपुर की जागीर प्रदान की थी, वह था कौन था दोस्तों? महाराणा प्रताप के गीत सौतेले बाई को अकबर ने शाहजहांपुर की जागीर प्रदान की थी, वह कौन था दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जगमाल था वह। प्रश्न आठवां, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राणा पूंजा था। प्रश्न नवा, मेवाड़ के किस शासक के समय में चांदी की खान में फॉर्म हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, मेवाड़ के किस शासक के समय में चांदी की खान से खनन फॉर्म हुआ? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मण सिंह दोस्तों, जिसको राणा लाखा भी कहते हैं। प्रश्न 10वां, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ? बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1540 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है। प्रश्न 11वां, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हुआ था? गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 1533 में। प्रश्न 12वां, किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी तक चित्तौड़ किले पर शासन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी तक चित्तौड़ किले पर शासन किया? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सिसोदिया राजवंश ने 7वीं शताब्दी तक चित्तौड़ किले पर शासन किया। प्रश्न 13वां, 30 मार्च 1949 स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों,
आपके एकीकरण से संबंधित है। 30 मार्च 1949 स्थापित बृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हीरालाल शास्त्री थे दोस्तों। प्रश्न 14, सागरमल गोपा का सामान किस रियासत से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे सामान की जगह संबंध है दोस्तों, वो गलत टाइप हो गया। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर रियासत से सागरमल गोपा का संबंध है। प्रश्न 15, सिरोही का राजस्थान में विलय कितने चरणों में पूर्ण हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी एकीकरण से संबंधित है। सिरोही का राजस्थान में कितने चरणों में विलय पूर्ण हुआ है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 2 चरणों में हुआ है दोस्तों। प्रश्न 16, राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर रियासत किस रियासत का भाग था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है। राजस्थान के एकीकरण के समय श्री गंगानगर किस रियासत का भाग था? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बीकानेर रियासत का पहले भाग था गंगानगर। प्रश्न 17, राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे का स्थापना हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जयपुर रियासत में हुई दोस्तों। प्रश्न 18, राजस्थान में नागरी प्रसारणी सभा की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 1934 में हुई दोस्तों इसकी स्थापना। प्रश्न 19, सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न 20वां, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 84 खंभों की छतरी है। प्रश्न 21, राजस्थान के गेटों की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित में है? राजस्थान में गेटों की छतरियां किस राजवंश के परिवार से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों कच्छावा राजवंश से संबंधित है दोस्तों। प्रश्न 22, राजस्थान का एकमात्र काष्ठ महल कहां पर बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, आप इसको स्टार मार्क कर लें दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र काष्ठ महल झालावाड़ में बनाया गया था दोस्तों। प्रश्न 23, विनय विलास महल कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, विनय विलास महल कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विनय विलास महल अलवर में स्थित है दोस्तों। प्रश्न 24, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां रखा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर रखा गया है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिटी पैलेस जयपुर में यह रखा गया है। अगला प्रश्न 25, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने सभी मित्रों में शेयर करें और लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। प्रश्न 25, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? अब दोस्तों आंसर वही होगा लेकिन इस क्वेश्चन को घुमा के आ गया है, घुमा के पूछा गया है काष्ठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? और इस प्रश्न का दोस्तों वही सही जवाब हो जाएगा झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। प्रश्न 26, किस क्रांतिकारी को 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी, किस क्रांतिकारी को 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा केसरी सिंह बारट को 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया था। प्रश्न 27, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी दोस्तों? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब होगा प्रताप सिंह बारह की। प्रश्न 28, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने करी थी? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बूटा सिंह ने करी थी।
प्रश्न 29, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों, और आप लोग इसका, अगर आपको इसका जवाब आता तो कमेंट बॉक्स में दें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 30, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, झीलों की नगरी उदयपुर। प्रश्न 31, 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराजा कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, एकीकरण से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। आप इसको स्टार्क मार्क कर लें, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 1857 की क्रांति के समय कोटा के, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। प्रश्न 32, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम से पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो में ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं, क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कानड़देव जालौर के शासक थे अलाउद्दीन के आक्रमण के खिलाफ अगेंस्ट। प्रश्न 33, 1734 ईस्वी में मराठों की पराजय करने के लिए राजस्थान के शासक की बैठक कहां पर हुई थी? 1734 ईस्वी में मराठों को पराजित करने के लिए राजस्थान के शासकों की बैठक कहां पर हुई थी? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हुरना सम्मेलन हुआ था। प्रश्न 34, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपके आंदोलन से संबंधित है। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा थे दोस्तों। प्रश्न 35, अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत कौन था? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्स में न जाने ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत कौन था? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जलान खान था पहले। प्रश्न 36, महाराणा प्रताप कालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी कहां पर थी? महाराणा प्रताप की कालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी कहां पर थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चावंड में थी दोस्तों। प्रश्न 37, चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा मलवाड़ा गुजरात के बीच में हुई। प्रश्न 38, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहां पर हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इजी भी है दोस्तों, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक गोकुंदा में हुआ था दोस्तों। प्रश्न 39, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? दोस्तों इनको राजस्थान के वागड़ के गांधी भी कहा जाता है। वो किस जिले से रहने वाले थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों डूंगरपुर के थे वो दोस्तों। प्रश्न 40, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, न जाने कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक को प्रदान की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक को प्रदान करी गई हैं? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ये सारी उपाधियां दी जाती हैं राणा कुंभा को दोस्तों, राणा कुंभा को। प्रश्न 41, निम्न में से किसके शासनकाल में मेवाड़ भील कौर का गठन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसके शासनकाल में मेवाड़ भील कौर का गठन किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सरदार सिंह के शासनकाल में मेवाड़ भील कौर का गठन किया गया था दोस्तों। प्रश्न 42, राजस्थान के किस क्षेत्र में डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां प्रचलित थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान के किस क्षेत्र में डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां प्रचलित थी? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर जिले में ये सभी श्रेणियां प्रचलित थी। प्रश्न 43, किस वर्ष में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नागौर दरबार 1570 में आयोजन किया गया था दोस्तों। प्रश्न 44,
12 कोटरी नामक सामंती व्यवस्था का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। 12 कोटरी नामक सामंती व्यवस्था का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में हुआ था? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आमेर जिले में हुआ था। प्रश्न 45, कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको स्टार मार्क कर लें क्योंकि ये एग्जाम्स में न जाने कितनी बार पूछा गया। और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वीर दुर्गादास। वीर दुर्गादास को राजस्थान के कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा गया। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का पिता, इतिहास के पिता कहा जाता है। प्रश्न 46, कौन राजस्थान में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, न जाने इस प्रश्न को कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रश्न। कौन राजस्थान में रूठी रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा उमादे। उमादे राजस्थान में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 47, कौन राजस्थान में मोटा राजा के नाम से भी प्रसिद्ध था? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उदय सिंह। उदय सिंह को दोस्तों मोटा राजा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 48, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्य अभिषेक कब हुआ था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्य अभिषेक 1509 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। प्रश्न 49, किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये भी प्रश्न है दोस्तों। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कवि चंद्रवैद्य के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। प्रश्न 50, दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, आप इसको स्टार मार्क कर लें, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और दोस्तों इसको सब लोग गलत करके आते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और सही करें। निम्नलिखित में से कौन महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक थे? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक थे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे करें लाइक और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें और हमारे पहली बार विजिट करें इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोस मिलता रहे। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद।